अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आई होप आप लोग अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक लाजवाब और बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा मज़ेदार इमली और आलू बुखारे की खट्टी मीठी और चटपटी सी चटनी। इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। ये ना बहुत ज़्यादा खट्टी होगी और ना बहुत ज़्यादा मीठी, और ये बहुत कम वक्त में बनकर तैयार हो जाएगी। चले हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 100 ग्राम इमली ली थी और इसको मैंने गर्म पानी में भिगो दिया था। इस तरह से जो है भीगने के बाद सॉफ्ट हो गई है बिल्कुल। इसी तरह मैंने 100 ग्राम जो है वो आलू बुखारे लिए थे। इसे भी मैंने गर्म पानी में भिगो कर रख दिया था बहुत अच्छी तरह वॉश करने के बाद। अब इसके लिए हम सबसे पहले जो है वो एक बाउल के अंदर एक छन्नी लगाएँगे और उसमें जो हमने इमली भिगो कर रखी थी उसको ऐड कर देंगे। और इसे अब हमें अच्छी तरह से किसी स्पैचुला की मदद से दबाकर अच्छी तरह से इसका सारा पल्प हमें जो है निकाल लेना है। अच्छा, इमली का आप जब भी यूज़ करें किसी भी चीज़ में बहुत अच्छी तरह इसको वॉश कर लें, क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह काफ़ी होती है। अब इसको अच्छी तरह से जो है मैंने वॉश करके ये भिगो दी थी और मैंने इस तरह से इसका सारा जो है पल्प जो है वो निकाल कर तैयार कर लिया है। ये इस तरह से मैंने सारा इसका पल्प निकाल लिया है। अब हम एक पैन लेंगे और उसके अंदर जो हमने सारा इमली का पल्प निकाल के रखा था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे इस तरह से। अच्छा, ये बहुत मज़ेदार सी जो है बिल्कुल बैलेंस फ्लेवर के साथ बनकर तैयार होगी चटनी। ना ये बहुत ज़्यादा खट्टी होगी और ना ही बहुत ज़्यादा मीठी, बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगी। अच्छा, उसके साथ ही हम इसके अंदर जो है वो आलू बुखारे जो हमने भिगो के रखे थे वो भी ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करके एक उबाल आने देंगे। जब इसमें ये एक इस तरह से उबाल आने लगेगा तो हम इसके अंदर जो है 150 ग्राम तकरीबन 1 कप के करीब ये मैंने गुड़ लिया था और इसको मैंने मतलब कूट लिया था, इस तरह से बारीक-बारीक कर लिया था। और इसमें अगर मोटे पीसेस भी रहें तो कोई इश्यू नहीं है, वो इसमें पकने के दौरान खुद ही मेल्ट हो जाएगा ये। और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। जब गुड़ हमारे इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, इसके अंदर गुड़ को हम अच्छी तरह से पहले इसमें डिज़ोल्व कर लेंगे सारा। जब गुड़ हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जो इस चटनी की जो है वो फ्लेवर को दुबाला बना देंगी। इसके अंदर मैं जो है सबसे पहले ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून नमक और उसके साथ ही इसके अंदर हाफ़ टी स्पून काला नमक। ये चटनी जितनी ज़्यादा जो है मज़ेदार बन के तैयार होगी, टैंगी सी, उससे ज़्यादा कहीं ये ज़ूद हज़म भी चटनी होती है। और इसके साथ ही अब इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून जो है वो भुने हुए ज़ीरे का जो है वो पाउडर ऐड कर लें, या फिर आप ये ज़ीरा भूनने के बाद उसे हल्का सा क्रश कर लें। मैंने क्रश इसमें ज़ीरा ऐड किया है, वही आप भी ऐड कीजिएगा। और इसके साथ ही इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जो है रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे और उसके साथ ही हाफ़ टी स्पून जो है इसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। और इसके साथ ही इसमें सबसे अहम जो इसका इंग्रीडिएंट है वो है अदरक का पाउडर, यानी सोंठ का पाउडर, भी सोंठ भी कहते हैं इसको। ये अदरक का पिसी हुई जो खुश्क अदरक होती है उसका पाउडर है, वो इसमें ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून जो है बैलेंस सीड ऐड करेंगे, इससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, इन तमाम स्पाइसेस को हम ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और इसको पकने के लिए हम तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ेंगे। अब ये इस तरह से मैंने इसको 10 से 12 मिनट पकाया था, तो अब इसका आप जो है कलर देखें और दूसरा इसकी कंसिस्टेंसी देखें, इस तरह हो गई है। अभी ये पतला है, थोड़ा-सा और पकेगा। इस स्टेज में हम चेक कर लेंगे, ये आलू बुखारा जो है तकरीबन हमारा सॉफ्ट हो चुका है। ये देखें इस तरह से सॉफ्ट हो गया, इसने गूदा बिल्कुल छोड़ दिया है गुठली से। अब ये जैसे-जैसे पकेगा ये तो तमाम गूदा जो है वो इसके अंदर सारा जो है डिज़ॉल्व हो जाएगा खुद ही, और इसको अब मिक्स करते रहेंगे। अब तकरीबन मैंने इसके बाद इसको 5 से 7 मिनट और पकाया था। 5 से 7 मिनट और पकाने के बाद मज़ीद अब ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ये है। ये बिल्कुल परफेक्ट है इस टाइम, क्योंकि जब ये ठंडी होगी तो और मज़ीद ये इसके अंदर जो है थिकनेस आएगी। अब इस स्टेज पे जो है हम इसमें बिल्कुल जो है इसकी स्लो फ्लेम कर देंगे और उसके साथ ही अब इसके अंदर हम जो है 1 टीस्पून जो है विनेगर ऐड करेंगे, व्हाइट विनेगर। अच्छा, विनेगर ऐड करने का पर्पज़ ये होगा कि हम इस चटनी को जो है थोड़ा लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रख सकेंगे। आप इस चटनी को तकरीबन 1 महीना स्टोर करके ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। रमज़ान आ रहे हैं, आप इसे बनाइए और जो है स्टोर करके रखिए और जो है इसको इफ्तार में हर समोसे के साथ, पकौड़े के साथ, दही भल्लों के साथ, जिसके साथ चाहें बनाकर इसको सर्व कीजिए। अच्छा, अब हमने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया है और हम इसे बाउल में निकाल के इसको ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। इस तरह से मैं बाउल में सारे निकाल लूँगी और मैं अभी आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक कराती हूँ और फिर जब ये ठंडी होगी जब इसकी कंसिस्टेंसी क्या होगी। अभी देखें इसकी कंसिस्टेंसी ये है और ये बिल्कुल परफेक्ट हमारी चटनी, और बहुत इस टाइम इसकी अच्छी खुशबू आ रही है, बनकर तैयार हो गई है।
अब जब ये ठंडी हो चुकी है बिल्कुल, अब मैं इसके आपको चेक कर रहा हूँ। अब ये देखिए ठंडी होने के बाद इस तरह से इसके में अंदर जो है वो थिकनेस आ गई है। बिल्कुल अब ये परफेक्ट हो चुकी है। अब हम इसको स्टोर करेंगे। अच्छा, स्टोर करने के लिए हम जो है एक कांच की बॉटल लेंगे और इसको अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे, पानी के अंदर अच्छी तरह से पका लेंगे, यानी कि स्टरलाइज़ कर लेंगे। जब स्टरलाइज़ हो जाएगी तो उसको अच्छी तरह से हम ड्राई करने के बाद फिर इसके अंदर चटनी ऐड करेंगे। अच्छा, आप कोशिश करें जब भी कोई चीज़ स्टोर करना हो तो उसको कांच की बॉटल में ही स्टोर किया करें, प्लास्टिक की बॉटल में ना किया करें। और अभी इस तरह से मैं इसको स्टोर करके इसका कैप लगा के इसको तकरीबन आप 1 महीना ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी मज़ेदार सी खट्टी मीठी सी जो है वो आलू बुखारे की और इमली की चटनी बनकर तैयार हो गई है। रमज़ान आ रहा है, आप इसे बना के रखें इफ्तार में, चना चाट, दही भल्ले, पानी पूरी, फ्रूट चाट जिसमें भी चाहें डालकर इसको यूज़ कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घर का बना हुआ खाइए, हेल्दी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।